हाय बच्चों, मैं सीमा शैलजानन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साइंस बेसिक जूलॉजी पर वेलकम करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। बच्चों, वैसे तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ाया है डिटेल में, बट कुछ बच्चों का ये डिमांडिंग टॉपिक है क्योंकि उनको लगता है कि लाइसोसोम जो ऑर्गेनेल है वो एक अलग तरीके से काम करता है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो ये इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, जिसमें ये एक कनेक्टेड टॉपिक है। कौन सा? इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में जो ऑर्गेनेल होता है, जो न्यूक्लियर इन्वेलप्स निकलता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ये चारों ऑर्गेनेल कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो कैसे कनेक्टेड होते हैं तो आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर टाइप में ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम अगर पूछता है तो आप बहुत ही अच्छे से डायग्राम के हेल्प से, इसमें बहुत अच्छा डायग्राम होता है, और फ्लो चार्ट के हेल्प से अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेमोराइजिंग फैक्ट इसमें रटने वाली चीज़ें नहीं याद करनी है, आपको समझना है इसमें कि किस तरह से ये ऑर्गेनेल्स जो होते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत कनेक्टेड होते हैं। तो और कुछ बच्चों को इनके नोट्स भी चाहिए, तो मैंने जो पुराने वीडियोज़ अपलोड किए थे तो उनके नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि फिर से मैं अपलोड कर दूँ, तो ये आपको अपडेटेड कंटेंट भी मिल जाएगा और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आइए देखते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स होता है। ये एक नेटवर्क होता है, जाल होता है किस किस चीज़ों का? तो मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल का। कहाँ होता है? विद इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट वर्क टुगेदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत होता है जो साथ मिलके काम करते हैं, वर्क टुगेदर। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा ना, तो आपको समझना भी आसान होगा, याद करना भी आसान होगा, और आंसर भी बिल्कुल आप हिस्ट्री टाइप से नहीं लिखिएगा कि हाँ ठीक है कुछ ऐसे टाइप से मैंने लिख दिया है। आप बिल्कुल साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल स्मार्ट वे में अपने आंसर को लिखिएगा। ठीक है, तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल होता है विद इन यूकैरियोटिक सेल्स दैट वर्क टुगेदर टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। तो ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत, वो साथ मिलकर काम करते हैं। और क्यों करते हैं? तो मॉडिफिकेशन होता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन मॉडिफिकेशन नाम आपने सुना होगा, लिपिड का पैकेजिंग होता है और ट्रांसपोर्ट होता है। इन काम को, इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैसे करते हैं वन बाई वन हम सारे ऑर्गेनेल को अभी देखेंगे। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अलाउज कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। ट्रेन के डब्बे में आपने कंपार्टमेंट का नाम सुना होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट होता है। तो ये जो सिस्टम होता है वो अलाउ करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि हर एक ऑर्गेनेल का फंक्शन अलग अलग होता है, उसका स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ये सिस्टम उसका कंपार्टमेंटलाइज करता है, उस ऑर्गेनेल को कंपार्टमेंटलाइज करता है, ताकि हर एक ऑर्गेनेल अपना अपना फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, द मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड एंड एक्सचेंज मटेरियल्स वाया वेसिकल ट्रांसपोर्ट। ये जो मेम्ब्रेन कनेक्टेड होते हैं और ये क्या करते हैं? तो मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? वेसिकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? तो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेल्स होता है जो कहाँ काम करता है? आपको यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत काम करता है। कैसे करता है? तो वर्क टुगेदर करता है, साथ मिलकर काम करता है। क्यों करता है? तो टू मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। बच्चों, इस तरह से किसी भी टर्म को वो क्या होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये क्वेश्चन जब आप खुद से करिएगा ना तो वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, और ये सिस्टम क्या करता है? तो अलाउ करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शंस विद इन यूकैरियोटिक सेल्स, और ये जो द मेम्ब्रेन्स आर कनेक्टेड एंड एक्सचेंज मटेरियल्स वाया वेसिकल ट्रांसपोर्ट। याद हो गया होगा मुझे लगता है, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो। अब देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सिंपलेस्ट डायग्राम है। यहाँ देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ये है आपका क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, गोल वाला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यहीं से न्यूक्लियर इन्वेलप आपको दिख रहा है यहाँ देखिए, फिर से मैं अभी दिखा रही हूँ। ये क्या है आपका? गोल वाला स्ट्रक्चर, ये है न्यूक्लियस, और ये है न्यूक्लियर इन्वेलप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहीं से आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से किसका? गोल्जी का ओरिजिनेशन हुआ है। उसके बाद फिर गोल्जी से फिर लाइसोसोम का, और इस तरह से फिर जो मटेरियल यहाँ से लेके पैकेज होके मॉडिफाई होके आता है
वो फिर कुछ तो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, कुछ इंडोसोम में हो जाता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करता है, और कुछ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, ये वेसिकल गोल गोल, जैसे कि आप स्विगी और जोमेटो का नाम सुने होंगे। आप ऑर्डर देते हैं खाना को, तो खाना किसी भी कोई भी जो आप फूड आइटम ऑर्डर करते हैं वो वैसे ही बिल्कुल रॉ तो नहीं आ जाता है, वो किसी न किसी पैकेट में, डब्बे में पैक होके आता है। तो ये जो वेसिकल होता है वही पैकेट या डब्बा होता है, उसी में ये प्रोटीन या लिपिड है जो जिसका आपने जिससे सेल ने मॉडिफाई किया है, उसी को इस वेसिकल के अंदर पैकेज करता है। ठीक है, वेसिकल टर्म क्लियर हो गया होगा। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेनस कंपोनेंट्स, देख रहे हैं सब, सारा मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियर इन्वेलप्स के बाद कहाँ पहुँचता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर गोल्जी में, गोल्जी से फिर आपका लाइसोसोम में जाता है, कुछ एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इंडोसोम के थ्रू बाहर आता है। ठीक है, अब देखिए की कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। सबसे पहला आपने क्या देखा डायग्राम में? न्यूक्लियर इन्वेलप, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी एपरेटस, उसके बाद लाइसोसोम, उसके बाद वैक्यूल्स। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम आपने लाइसोसोम तो पढ़ाया ही नहीं, तो एज सच अलग से आपको लाइसोसोम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी अगर आपको लाइसोसोम अलग से पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी। हाँ, मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग से पढ़ाया है, गोल्जी भी पढ़ाया है, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक टॉपिक है और जो कि इंटरकनेक्टेड टॉपिक है किससे, सारे ऑर्गेनेल से, तो मैंने सोचा कि पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो की कंपोनेंट कौन कौन सा है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में? न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अब आपको ये वाला जो फ्लो चार्ट है ये अच्छे से याद रखना है, ये याद रखने का काम आप करेंगे। सबसे पहला न्यूक्लियर इन्वेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। ठीक है, ये तो हुआ फ्लो चार्ट। अब देखिए, अगर इसे आप अपने माइंड मैप के थ्रू याद करना चाहते हैं, इसे मैं, इस स्लाइड को मैं मदर स्लाइड बोलती हूँ, जो कि मोर और लेस हर एक वीडियोज़ में एक मदर स्लाइड होता है, जहाँ आपको उस पूरे कॉन्सेप्ट का एक समरी मिलता है। तो ये भी एक मदर स्लाइड है जहाँ आपको इस पूरे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का समरी मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला आपने क्या देखा? न्यूक्लियर इन्वेलप। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM फॉर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्ट्स एज अ बैरियर दैट अलाउ सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो बैरियर की तरह काम करता है, वो हर एक सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देता है, या फिर हर एक सब्सटेंस को बाहर नहीं आने देता न्यूक्लियस से। तो वो कुछ को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता है। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप में आप क्या देखेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ बैरियर, टर्म याद रखिएगा कीवर्ड, दैट अलाउ सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट। ठीक है, उसके बाद क्या था? न्यूक्लियर इन्वेलप से कौन सा ऑर्गेनेल कनेक्टेड था? आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या है? ER, अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स एंड सैक्स मॉडिफाइज प्रोटीन्स एंड सिंथेसाइजेज लिपिड्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग से वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा अभी जब मैं अपडेट करूँगी। तो ये एक नेटवर्क होता है किसका? इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल्स और सैक्स का, जहाँ प्रोटीन्स को मॉडिफाई किया जाता है और सिंथेसाइज किया जाता है लिपिड को। ठीक है, जैसे कि आप स्विगी जोमेटो में आप ऑर्डर करते हैं खाने को, तो वहाँ पर तो बिल्कुल बना हुआ खाना प्रिपेयर्ड तो नहीं होता है, वहाँ बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह वहाँ प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होता है जो, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो तैयार करके, कुछ बैटर ऐसे होते हैं जो तैयार करके ऑलरेडी रखे जाते हैं। तो आपको पनीर भुर्जी का रेसिपी अलग होता है, पनीर टिक्का का रेसिपी अलग होता है, बटर पनीर मसाला का अलग होता है, कढ़ाई पनीर का अलग होता है। जैसा ऑर्डर आता है उस हिसाब से काम करता है। तो ठीक उसी तरह सेल को जैसा ऑर्डर, जिस तरह के प्रोटीन बनाने के फंक्शन परफॉर्म करने का ऑर्डर आता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का मॉडिफिकेशन उसी हिसाब से होता है। समझ में आया होगा? मैं एनालॉजी साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो इन न्यूक्लियर इन्वेलप से कहाँ पहुँचता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जहाँ ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो ट्यूब्यूल्स और सेक्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, जहाँ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है और लिपिड का सिंथेसिस होता है। उसके बाद आप चाहे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अलग से मैंने वीडियो अपलोड किया है उसे भी आप डिटेल फॉर्म देख सकते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कहाँ पहुँचता है? गोल्जी एपरेटस में, अ सीरीज ऑफ स्टैक्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स दैट सॉर्ट, टैग एंड पैकेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर ऑर्गेनल्स। ये सीरीज होता है स्टैक्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स का। गोल्जी एपरेटस का जब आप स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ क्या होता है? वहाँ सॉर्टिंग होता है। रेस्टोरेंट में सारे खाने अवेलेबल बन के तैयार हैं, तो वहाँ से सॉर्टिंग किया जाता है कि नहीं, अभी पनीर टिक्का मसाला का ऑर्डर आया है तो यही जाएगा। फिर उस डब्बे पे, जिस डब्बे में वो पैक हुआ है, जिस वेसिकल में वो पैक होता है, वहाँ टैग लगता है कि नहीं इस एड्रेस पे पहुँचाना है, वहाँ पैकेज होता है।
तो गोल्जी एपरेटस का भी वही काम होता है, सॉर्टिंग करता है, टैगिंग का काम करता है, टैग करता है और पैकेज करता है प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू अदर ऑर्गेनल्स, दूसरे ऑर्गेनल्स तक पहुंचाने में। उसके बाद कहाँ आता है, लाइसोसोम के पास। लाइसोसोम में क्या होता है, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है कॉन्टेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के पास, दैट ब्रेक डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स बड़ा मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ता है, रिसाइकिल करता है एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेंस, और जो पैथोजन उसके साथ कुछ आ गए हैं तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। लाइसोसोम का फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जो ब्रेक डाउन करता है किसको, बड़े मॉलिक्यूल को, मैक्रो मॉलिक्यूल्स को, उसके बाद रिसाइकिल करता है। उसके बाद जो पैथोजेंस आ गए हैं उस स्विगी और जोमेटो के डब्बे के साथ, जब कोरोना चल रहा था, कुछ वायरस से कितना आप डरते थे, तो आप सैनिटाइज तो करते थे ना अपने हाथों को, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उन पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। उसके बाद फिर वैक्यूल्स आइए, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होता है यूज्ड फॉर स्टोरेज, वेस्ट डिस्पोजल एंड मेंटेनिंग द सेल्स टर्गर प्रेशर। वैक्यूल का क्या काम होता है, एक मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका काम क्या होता है, तो ये स्टोर करता है वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट को मटेरियल को डिस्पोज करता है और सेल के टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपका कनेक्टेड टॉपिक है जिसमें कुछ ऑर्गेनल्स कनेक्टेड होते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, वर्क टुगेदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, यहाँ से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होते हुए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में, फिर गोल्जी से लाइसोसोम में, फिर लाइसोसोम से वैक्यूल्स में, फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो मटेरियल को बाहर होना था वो बाहर जाता है और जिनको डिस्ट्रॉय होना होता है वो वहाँ लाइसोसोम नष्ट कर देता है। तो ये एक डायग्राम तो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया, ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को, ये फ्लो चार्ट बताया, ठीक है। अब देखिए एक और डायग्राम, ये भी बहुत सुंदर सा डायग्राम है, यहाँ फंक्शन के साथ आपको दिया गया है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला ऑर्गेनल यहाँ आपको क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। यहाँ से आपको कि कौन सा ऑर्गेनल इवेजिनेट हुआ है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ क्या होता है, देखिए सबसे पहला स्टेप, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम, राइबोसोम पे होते हैं एंड ट्रेवल थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो राइबोसोम होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ये आप देख रहे हैं डॉटेड ब्लू डॉट स्ट्रक्चर आपको पता चल रहा है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दूसरा, अब क्या होता है, तो अब ये जो एंजाइम्स होता है, द एंजाइम्स आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स एंड ट्रेवल टू द गोल्जी एपरेटस। अब वेसिकल्स मैंने आपको बताया क्या होता है, तो ये जो एंजाइम होता है उसका पैकेजिंग होता है और वो किसके थ्रू ट्रेवल करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। गोल्जी कैसा शो हो रहा है, ये जो येलो वाला स्ट्रक्चर है गोल्जी है। थोड़ा बहुत जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो इधर उधर हो सकता है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हर एक डायग्राम और हर एक बुक, हर एक ऑनलाइन कंटेंट अपना अपना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। तो जो बेसिक जो कोर कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपने फ्लो चार्ट के हेल्प से। ये अगर आप डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो डायग्राम के हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, द गोल्जी एपरेटस मॉडिफाइज एंजाइम्स फॉर एक्सपोर्ट टू द लाइसोसोम। अब यहाँ गोल्जी एपरेटस इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, तो मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है एंजाइम्स का। एंजाइम्स भी क्या होता है, एंजाइम्स भी तो आपका प्रोटीन ही होता है ना, और कहाँ एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट टू लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन सा स्ट्रक्चर है, ये वाला लाइसोसोम। द एंजाइम्स आर डिलीवर्ड टू लाइसोसोम इन वेसिकल्स। ऐसे ही तो नहीं खाना भेज देंगे, कुछ ना कुछ तो किसी डब्बे में पैक करके भेजा जाएगा, तो ये जो वेसिकल्स है वो यही डब्बा है। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम में आपको क्या शो हो रहा है। उसके बाद लास्ट पॉइंट, अ लाइसोसोम फ्यूजेज विथ अ फूड वैक्यूल्स। अब ये जो लाइसोसोम ये शो हो रहा है, ये फूड वैक्यूल्स के साथ क्या कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट द फूड, और जो एंजाइम्स होता है वो फूड को डाइजेस्ट करता है। ये 5 स्टेप इसमें भी बताया गया, ठीक है। एक और डायग्राम देख लीजिए, ये भी बहुत सुंदर सा डायग्राम है आपका। सबसे पहला क्या है, कौन सा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाहर आया है। उसके बाद ये वेसिकल के फॉर्म में गोल्जी तक पहुँचता है एंजाइम पैक होके, फिर उसके बाद लाइसोसोम में आता है, और फिर ये लाइसोसोम, फिर एंडोसोम, और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स। इसमें 1 2 3 4 5 आपको दिया हुआ है। 1 ये जो फर्स्ट वाला है एरो दिया हुआ है वो किस चीज़ के लिए है, वेसिकल्स बड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो वेसिकल्स है ये बड ऑफ हो रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। उसके बाद दूसरा एरो देखिए कहाँ है, ये भी पहला है, ये भी पहला है, दूसरा यहाँ है। वेसिकल्स फ्यूज विथ गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ फ्यूज होता है, गोल्जी के पास।
उसके बाद गोल्जी मॉडिफाइज वेसिकुलर कंटेंट, उसके बाद गोल्जी क्या करता है, मॉडिफाई करता है इन वेसिकुलर जो कंटेंट, ये जो वेसिकल में जो चीज़ पैक होके आया है उसको मॉडिफाई करता है। उसके बाद वेसिकल्स बड ऑफ फ्रॉम गोल्जी, उसके बाद यहाँ से भी फिर वेसिकल्स, ये जो गोल वाला स्ट्रक्चर है ये यहाँ से फिर बड ऑफ हो रहा है। उसके बाद फ्यूजेज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद फिर ये कहाँ फ्यूज़ हो रहा है, यहाँ देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो है सेल, यहाँ से आपका फ्यूज़ हो रहा है। फ्यूजेज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेक्रेटिंग इट्स कंटेंट्स, और फिर सेक्रेट आउट कर देता है। उसके बाद फिर 4.1 में ये कम हो गया, यहाँ देखिए 4 है, ये क्या है आपका, ये है वेसिकल, ये है 4.1, ये है 4.2। तो 4.1 में क्या दिया हुआ है, 4.1 में फ्यूजेज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्यूज़ कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और 4.2 में फॉर्म्स लाइसोसोम्स देन फ्यूजेज विथ एंडोसोम, और 4.2 में यहाँ से देखिए इधर से यहाँ से चला जाता है लाइसोसोम में, और फिर बाहर की ओर आ जाता है किसके थ्रू, विथ एंडोसोम। तो ये भी एक डायग्राम है। आपको जो एक्सप्लेनेशन, जो भी डायग्राम अच्छा लगे अपने एंड से आप बना सकते हैं। बताया मैंने, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप चाहे तो डायग्राम के थ्रू पूरे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेन क्या फंक्शन काम कर रहा है, न्यूक्लियर में इन्वेलप से में जो एंजाइम सेल को जो भी सिग्नल मिलता है कि ये प्रोटीन बनाना है, ये एंजाइम बनाना है, तो वहाँ से न्यूक्लियर इन्वेलप से कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी में, गोल्जी से लाइसोसोम में, और फिर वैक्यूल्स में। उसके बाद आपका जो ये टॉपिक है जो मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है, प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग का काम होता है, और इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस ये एक अलग टॉपिक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक अलग टॉपिक है। तो बच्चों खिचड़ी नहीं बनाना है, आपको पिज़्ज़ा की तरह कट करके खाना है, अलग अलग टॉपिक का अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। तो इस वीडियो में मैंने इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से दोबारा से।